अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, कल हमारी गुफ्तगू चल रही थी और दौराने गुफ्तगू लाइट जाने की वजह से हमारा नेटवर्क जो है वो ऑफ हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुफ्तगू जो है वो मुकम्मल हो चुकी थी। तो कल के लेक्चर में हमने जो बात पढ़ी थी, अगर बाज स्टूडेंट्स आज नए हैं क्लास में तो मैं दोबारा अपनी बात दोहरा दूं। कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अरबी ज़ुबान या दुनिया की कोई भी ज़ुबान, उसकी जो बेस है, बुनियाद है, वो क्या होते हैं जी? वर्ड्स। ठीक है जी। इसको आप कलिमात भी कह लें। वैसे अरबी में इसके लिए कलिमात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है। उर्दू में इसे अल्फाज कहते हैं। उर्दू के एतबार से अल्फाज, अरबी के एतबार से कलिमात और इंग्लिश के एतबार से वर्ड्स। दुनिया की हर जुबान वो खड़ी होती है अपने अल्फाज पर या कलिमात पर या वर्ड्स पर। कैसे जी? अब देखें, मैं आपसे जितनी भी गुफ्तगू करूंगा तो मेरी जितनी भी गुफ्तगू होगी वो अल्फाज से ही मिलके बनेगी ना। और हमने ये भी पढ़ा था कल कि अरबी जुबान के जो अल्फाज हैं या कलिमात हैं या वर्ड्स हैं, उनकी कोई लंबी चौड़ी हिस्ट्री है ही नहीं। वो कितने हैं? अरबी के जो अल्फाज हैं वो कितने हैं? सिर्फ तीन। और वो कौन कौन से हैं जी? वो भी हमने पढ़ा कि इसम और फेल और हरफ। अब इसम के बारे में भी हम पढ़ चुके थे कि इसम क्या होता है। तो वो कल के लेक्चर में गुजर चुका। इसम में दो बातें पाई जाती हैं। इसम में कितनी बातें पाई जाती हैं? दो। लिखें लिखें, शाबाश। मैं देख रहा हूं आप लोग सारे लिखें। पहली बात कौन सी पाई जाती है इसम में? कि ये एक माना देता है, इसका एक माना होता है। इसम का क्या होता है? एक माना होता है। ठीक है। और दूसरी बात हमने कल पढ़ी थी कि इसम जो है इसमें जमाना नहीं होता। ऐसा ही है। अच्छा, फिर आ जाएं फेल पर। फेल पर हमारी गुफ्तगू हो रही थी। फेल के बारे में भी मैंने आपको दो बातें अर्ज की थी। पहली बात तो ये कि फेल भी एक माने एक माना देता है। फेल भी एक माना देता है। और जो फेल है इसमें जमाना पाया जाता है। इसमें जमाना पाया जाता है। तो फेल पर ही हमारी गुफ्तगू चल रही थी। मैंने आपको ये बात अर्ज की थी कि अरबी जुबान में जो अक्सर फेल है ना, अरबी जुबान में जो अक्सर अफ़ाल हैं वो है तीन हरफी। जो अक्सर अफ़ाल हैं वो क्या है? वैसे तो और भी हैं, लेकिन अब हर एक के बारे में हम एक ही दिन हम सब के बारे में तो नहीं ना पढ़ सकते। जितना पढ़ेंगे उतना हमें समझ आना चाहिए। तो अरबी जुबान के जो अक्सर अफ़ाल हैं, अब फेल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं फेल को इंग्लिश में? वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। और इसम को क्या कहते हैं?
इसम को क्या कहते हैं? नाउन। ऐसे ही है। तो अक्सर जो अफ़ाल हैं वो तीन हरफी हैं। फिर मैंने आपको इनके तीन डिजाइन बताए थे, सबको याद होंगे। फाला और फाइला और फाऊला। अब पहले डिजाइन में क्या है? एक, दो, तीन। पहले पे भी जबर, दूसरे पे भी जबर और तीसरे पे भी जबर। और दूसरे डिजाइन में क्या है? एक, दो और तीन। पहले पर जबर, दूसरे के नीचे जेर और तीसरे पर जबर। और तीसरा डिजाइन क्या है जी? कि पहले पर जबर, दूसरे पर पेश और तीसरे पर जबर। मेरे ख्याल में अब ये तीनों डिजाइन आपके जहन में इस तरह बैठ जाने चाहिए कि अगर कभी भी आपके सामने, अगर कभी भी आपके सामने इस तरह की कोई मिसाल आ जाती है तो आप फौरन पहचान जाएं, आप फौरन पहचान जाएं कि ये क्या है? ये फेल है। अब मैं मिसाल के तौर पर मैं कुछ मिसालें लिखता हूं, तो हम टेस्ट कर लेते हैं कि आप पहचान पाए हैं या पहचान नहीं पाए। अब आपने बताना है कि ये कौन सा डिजाइन है। ना, ईमा। हाँ जी, नाइमा। तो ये कौन सा डिजाइन है? दूसरा। शाबाश, नाइमा। और अगर हम इसका डिजाइन आपसे पूछें तो आप क्या लिखेंगे नीचे? फाइला। नाइमा का डिजाइन क्या है? फाइला। शाबाश। अच्छा जी, अगर मैं आपके सामने लिखूं कारूबा, कारूबा, तो इसका डिजाइन क्या होगा? बोलें शाबाश। कारूबा का डिजाइन क्या होगा? डिजाइन बताना है, तीसरा नहीं बताना। फाऊला, फाऊला। शाबाश, फाऊला। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं हमारा, हमारा, तो हमारा का डिजाइन क्या होगा? शाबाश, शाबाश। फाला, फाला। तो गोया के अब दुनिया का कोई भी फेल आ जाए जो तीन हरफी हो, वो आपसे नहीं बच सकता। कैसे नहीं बच सकता? कि आप फौरन उसकी शिनाख्त कर लेंगे कि ये कौन सा इसका डिजाइन है। ठीक है। और यकीन कीजिएगा कि अरबी पढ़ने वाला स्टूडेंट दूसरे दिन ये बात समझ पाए कि नाइमा फाइला, कारूबा फाउला, अमारा फाला। यहाँ अगर ग्रामर पढ़ने वाले या अरबी पढ़ाने वाले पढ़ने वाले मौजूद हैं, अब ये बात तो पहले दिन ही क्लियर हो गई थी ना। यानी दूसरा दिन भी नहीं, पहला दिन, पहले दिन ही ये बात क्लियर थी। तो पहले दिन ऐसा वैसे होता नहीं है कि स्टूडेंट इस बात को खुद से ही पहचान लें। तो ये बस बात को बताने का तरीका होता है, बात मुश्किल नहीं होती, बस समझाने का एक उस्लूब या तरीका होता है। अच्छा, हम इसी तरह रोज कुछ कुछ बातें पढ़ेंगे। अब हमने इसम के बारे में भी कुछ पढ़ लिया, फेल के बारे में भी कुछ पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं हरफ के बारे में। लेकिन मेरे ख्याल में हम कुछ लुगत पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं,
हरफ के बारे में हम इंशाल्लाह फिर बात कर लेंगे। ठीक है। तो हुरूफ ना कम है तादाद में, बहुत महदूद से हैं। मैं आपको अगर यूं कहूँ ना कि अरबी के जो इसम है, तो इस इसम अब है तो कई ना। जैसे मिसाल के तौर पर, मिसाल तो थोड़ी अजीब होगी लेकिन मेरे ख्याल में बात समझने के लिए मिसाल देने में हर्ज नहीं है। दुनिया में जो इंसान है उनकी कैटेगरीज कितनी है? दुनिया में जो इंसान है उनकी कैटेगरीज कितनी है? मर्द, और नंबर दो औरत, अगर हम जिनस की बात करें। और नंबर तीन, उसे क्या कहते हैं? मुखन्नस। मुखन्नस, ऐसा ही है ना? तो मर्द दुनिया में कितने हैं? अब ये तो आपको पता चल गया कि ये मर्द है, लेकिन दुनिया में कितने हैं? बेशुमार। इसम, इसम कितने हैं? बेशुमार। कोई जो है ना, वो काउंट नहीं कर सकता कि जी अरबी में इतने इसम हैं। दुनिया में कितने मर्द हैं? लातादाद। खवातीन कितनी हैं जी? औरतें कितनी हैं? बेशुमार। ठीक है। तो फेल, फेल भी क्या है? बेशुमार, ये भी काउंटेबल नहीं है। मुखन्नस, तो ये महदूद सी इनकी तादाद होती है। ठीक है। तो हुरूफ जो हैं इनकी भी तादाद महदूद सी है। ये मिसाल मैंने सिर्फ आपको बात समझाने के लिए दी है। ठीक है। बातें हमारे करीबू जहन मिसालों से हमें जल्दी समझ में आती हैं। कोई भी बात है ना, वो समझाने के लिए अगर आपको आपके जहन के करीब तर मिसाल दी जाए तो वो आपको जल्दी समझ आती है। मुखन्नस से मुराद ही होता है जो ना मर्द हो और ना औरत हो, जिसे अमूमन शी मेल कह देते हैं। तो मिसाल आपको समझ आ गई। तो दुनिया में अरबी में, अरबी में इसम, इसके ऊपर लंबी चौड़ी बहस है। ठीक है। दूसरा है फेल, इसके बारे में भी लंबी चौड़ी गुफ्तगू है। नंबर तीन है हरफ, ये क्या है? महदूद, बहुत, यानी ये काउंटेबल हैं। हरफ जो हैं वो क्या होते हैं? काउंटेबल हैं, चंद हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो अब आपको वर्ड्स के बारे में, कि अरबी के जो अल्फाज हैं, अरबी के जो कलिमात हैं, अरबी के जो कलिमात हैं उनके बारे में पता चल गया कि इसम, फेल और हरफ। इसम के बारे में भी बुनियादी बात आपको पता चल गई, फेल के बारे में भी पता चल गई, और हरफ के बारे में मैंने खुद ही तवक्कुफ किया है। हरफ के मुतालिक गुफ्तगू इंशाल्लाह हम आइंदा लेक्चर में करेंगे, या आगे हरफ के बारे में हमारी गुफ्तगू इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, अब अगर हम आते हैं बुक पर, तो हमने अल्फाज को पढ़ना है ना। तो ये एक बुक है मेरे पास, इकरा, और एक मेरे पास इधर मेरे पास किताब रखी है। इसकी पीडीएफ मैं डाउनलोड कर लूंगा। उहिब्बुल अरबिया, उहिब्बुल अरबिया ये बुक का नाम है। एक बुक का नाम है इकरा। ये जो मैंने आपके सामने पीडीएफ खोली है, इसका नाम क्या है? इकरा है इस बुक का नाम। ठीक है। और एक बुक है मेरे पास, उहिब्बुल अरबिया, मैं अरबी से मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ना है? हाँ, ये आप बताएं, हमें क्या पढ़ना चाहिए? व्हाट यू से अबाउट दैट, आप इस बारे में क्या कहते हैं? हमें क्या पढ़ना है?
यानी आप, मुझे भी पता चले ना कि मैंने, दूसरा दिन है, आपको कोई बात समझ आई क्या कि हमें हमें अब क्या पढ़ना चाहिए। अच्छा जी, अब हर कोई अपनी अपनी उसके मुताबिक जो है वो जवाब दे रहा है। किसी ने कहा जी हमें लैंग्वेज पढ़नी चाहिए, किसी ने कहा अरबी जुबान पढ़नी चाहिए, किसी ने कहा लैंग्वेज की बेसिक्स जो है वो पढ़नी चाहिए, बाज ने कहा कि लुगत पढ़नी चाहिए, और बाज ने कहा कि हमें कलिमात के बारे में पढ़ना चाहिए, हमें अल्फाज के बारे में, हमें वर्ड्स के बारे में पढ़ना चाहिए। तो सही बात किन की है, जिन्होंने क्या कहा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें वर्ड्स के बारे में पढ़ना है सबसे पहला। तो भाई जुमले, सेंटेंस हैं, ये तो वही मिसाल हुई ना। क्लास, चूंकि हम बड़े हैं, सभी बच्चों की क्लास नहीं है, तो बाद बातें अगर हल्की फुल्की फन वे में भी हो जाएं तो उसे आपने लाइट ही लेना है। वो मिसाल है ना कि कहते हैं कि निकाह हुआ नहीं और औलाद कैसे आएगी। तो अभी आपने अल्फाज, वर्ड्स पढ़े नहीं। पंजाबी में तो ज़रा गैर मुहज्जब सा लफज है कि शादी हुई नहीं तो बच्चे किधर से आएंगे। तो अल्फाज, हमने एक तरीके के मुताबिक चलना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हम पढ़ें तो हम एक तरीके के मुताबिक पढ़ रहे हैं। वो क्या, कि ऐसे ही नहीं कि कोई भी आप शुरू कर दें। हम जुमलों पे, सेंटेंस, उस पे तो हम बाद में जाएंगे। पहले क्या है, कलिमात, अल्फाज। चलें जी, हम आते हैं अब अल्फाज की तरफ। अल्फाज कितने हैं वैसे, कितने अल्फाज हैं? मैं भूल गया हूँ, जरा मुझे बताइएगा। अच्छा अच्छा, आपको पता है, इसका मतलब है तीन है। बेशुमार नहीं, तीन किस्में हैं। पूछने का मकसद जो है वो, जो बताया है वो है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप देखें जी, आपके सामने कुछ अल्फाज हैं। अद्दरसुल अव्वल, पहला सबक है जी। तो देखें जी, एक तस्वीर बनी हुई है और किताब है। एक तस्वीर बनी हुई है और उसका नाम लिखा है कलामुन। ये किसकी तस्वीर है? शाबाश, ये किसकी तस्वीर है? चाबी। चाबी को क्या कहते हैं अरबी में? मिफ्ताहुन। क्या कहते हैं? मिफ्ताहुन। तो ये वरक है, वरक। ये मैं आपको पीडीएफ सेंड करता हूँ, परेशान नहीं होना कि हमारे पास की तरफ से बुक आएगी। मैं आपको भी बुक देता हूँ, पीडीएफ सेंड करता हूँ। वरक, वरक को अरबी में भी वरक कहते हैं। ये कुर्सी है, इसे अरबी में कहते हैं कुर्सी युन। कुर्सी युन। अच्छा, और ये ताला है, इसे क्या कहते हैं? कुफलुन। रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी को क्या कहते हैं? कितारुन। ये लिफाफा है, खत का लिफाफा, खत के लिफाफे को कहते हैं जरफुन। खत के लिफाफे को क्या कहते हैं? जरफुन। ये रुमाल है, रुमाल को क्या कहते हैं? मिंदीलुन। क्या कहते हैं? मिंदीलुन। ये दरवाजा है, दरवाजे को कहते हैं बाबुन। बाबुन। और ये दीवार है, दीवार को क्या कहते हैं जी? जिदारुन। ये प्याला है, प्याले को कहते हैं फिंजान। प्याले को क्या कहते हैं? फिंजान। तो अच्छा जी, तो ये कुछ अल्फाज आपने पढ़े। कितने अल्फाज हैं जी? दो,
दो 4, दो 6, दो 8, दो 10 और दो 12। 12 अल्फाज हैं, ये आपने पढ़े हैं। तो मैं आपको कुछ टाइम देता हूं, ठीक है। तो आप जो है ना, वो क्या करें कि इन अल्फाज को अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लें। किताब है, कलम है, चाबी है, इसे क्या कहते हैं, मिफ्ताहुन कहते हैं। वरक है, इसे वरकुन ही कहते हैं। और फिर जो है वो ताला है, इसे कुफलुन कहते हैं। कुर्सी है, इसे कुर्सी यूनी कहते हैं। कितार, रेलगाड़ी। खत का लिफाफा, इसे जर्फ कहते हैं। रुमाल है, इसे मिंदील कहते हैं। दरवाज़ा है, इसे बाब कहते हैं। और जिदार है, इसे दीवार है, दीवार, इसे जिदार कहते हैं। और प्याला है, इसे क्या कहते हैं, फिंजान। अच्छा अब आप ये बताएं, अच्छा अब आप ये बताएं कि ये कौन सी कैटेगरी है कलिमात की। ये कलिमात की कौन सी कैटेगरी है। शाबाश, यूट्यूब वाले भी बताएं और आप लोग भी बताएं। ये सारे के सारे क्या हैं, इसम हैं। शाबाश, ये सारे के सारे क्या हैं, इसम हैं। यानी ये आपने जितने भी कलिमात पढ़े हैं, ये सारे के सारे कलिमात क्या हैं, इसम हैं। भैया आपको कैसे पता चला ये इसम है। अच्छा अब इधर देखो, एक और चीज आप देखें, मजे की बात। अदर्स अल अव्वल, अदर्स क्या है और अल अव्वल क्या है, यानी कलिमात में से ये क्या है। अदर्स क्या है, अदर्स, अदर्स क्यों इसम है, अदर्स क्यों इसम है, क्योंकि उसके शुरू में अल है। शाबाश, माशाल्लाह आपको तो काफी सारा पता है। अदर्स क्यों इसम है, क्योंकि उसके शुरू में अल है। और अल अव्वल क्यों इसम है, क्योंकि उसके शुरू में भी क्या है, अल अव्वल के शुरू में भी क्या है, अल है। शाबाश शाबाश। अच्छा जी, अब ये सारे इसम हैं, जितने भी आपने वर्ड्स पढ़े हैं, ये इसम क्यों हैं जी। तो उसका जवाब आपको मालूम है, इन सब के आखिर में तनवीन है, दो पेश। कल हमने पढ़ा था कि इसम के आखिर, इसम वो होता है, यानी मैंने आपको इसम की दो निशानियां बताई थी कि उसके आखिर में या तो दो जबर होगी, या दो जेर, या दो पेश, कुछ भी हो सकता है। फिर हमने कुरान मजीद से मिसालें निकाल के पढ़ी हुई थी, और हमने पढ़ा था कि इसम के शुरू में अल होता है, वो माशाल्लाह आप पहचान कर गए हैं। अच्छा अब ये पेज नंबर है जी 6, आगे छोड़ दें, इनको छोड़ दें जरा। अब ये आ जाए जी, अब ये पेज नंबर है 11, अदरसुसानी, दूसरा सबक। अदरसुसानी, दूसरा सबक। दूसरे सबक में क्या है जी, मस्जिद है, तो मस्जिद को क्या कहते हैं, मस्जिद कहते हैं। घर है, घर को क्या कहते हैं, बैत कहते हैं। अच्छा पहले सबक में हमने कितने वर्ड्स पढ़े हैं, दरसुल अव्वल में हमने कितने वर्ड्स पढ़े हैं, 12, ठीक है। अच्छा मस्जिद है जी, ये दुकान है, ठीक है। तो मस्जिद तो आपको पता है मस्जिद किसे कहते हैं, बैत घर है, घर आपको पता है किसको कहते हैं, घर, कोठी, बंगला, उसे बैत कहते हैं। दुकान, दुकान को कहते हैं। मकतब, मकतब का माना क्या है, मेज नहीं करना, मकतब का माना, मकतब का माना मेज नहीं करना। मकतब कहते हैं बुक, बुक, बुक्स रखने वाले
बुक रखने वाला, इसे क्या कहते हैं? डेस्क कहते हैं हम अमूमन, डेस्क। एक होता है ना बेंच, बेंच तो बैठने वाला होता है, और उसे क्या कहते हैं? डेस्क। ऐसे ही है ना? अच्छा, अब इसके बाद ये नीचे ये देखें, ये क्या है जी? ये देखें, ये क्या है? ये है मकद। मकद किसे कहते हैं? बेंच को। बेंच जिस पे बैठते हैं, बेंच जिस पे बैठते हैं, और डेस्क जिसके ऊपर किताबें वगैरह रखते हैं। आगे जी ये तराजू है। तराजू किसको कहते हैं जी? ये मीज़ान है, और मीज़ान किसको कहते हैं? तराजू को। ठीक है जी। चलें जी आगे जी। हो गया जी। अब ये दो, चार, छह वर्ड हमने यहाँ पे पढ़ लिए। अच्छा जी, आगे आ जाएं। सर के बाल हैं। क्या है जी? सर के बाल हैं। तो सर के बालों को क्या कहते हैं जी? शारून। क्या कहते हैं? शारून। अच्छा जी, उसके बाद जी क्या है जी? सर है, सर। तो सर को क्या कहते हैं जी? रासून। ठीक है। सर को क्या कहते हैं? रासून। चेहरा है, चेहरा। ये देखें, तो चेहरे को क्या कहते हैं जी? वजहून। चेहरे को क्या कहते हैं? वजहून। अच्छा जी, उसके बाद जी ये नाक है, नोज। नोज को क्या कहते हैं? अनफ। नोज को क्या कहते हैं? अनफ। अनफ। नाक, नोज। अच्छा जी, आगे चलें जी। आगे जी मुंह है। मुंह को कहते हैं फमुन। मुंह को क्या कहते हैं? फमुन। और आगे जुबान है। जुबान को क्या कहते हैं? लिसान। जुबान को क्या कहते हैं? लिसान। अच्छा, अब ये जो आपने सारे पढ़े हैं, ये कौन सी कैटेगरी है? ये कौन सी कैटेगरी है? शाबाश। मस्जिद है, बैत है, दुकान है, मकतब है, मकद है, मीज़ान है, और इसके बाद शारून है, रासून है, वजून है, अनफुन है, फमुन है, लिसानुन है। अच्छा, इसके बाद एक और भी है, बतनुन, पेट। बतन। बतन किसे कहते हैं? बतन कहते हैं पेट को। ठीक है। तो पेट को बतन कहते हैं। तो ये भी सब के सब इसम है। ये भी सब के सब क्या है? इसम है, क्योंकि इनके आखिर में क्या है? तनवीन है। अच्छा, 12 आपने पीछे पढ़े थे, और 13 आपने इस सफे पे पढ़ लिए। 12 और 13 कितने हो गए? 25। तो कितने कलेमात आज आपने पढ़ लिए? 25। कितने कलेमात आपने पढ़ लिए? 25। अच्छा जी, ये हमारा दूसरा सबक था। और ज्यादा तो नहीं है ना? बाद में अगर याद करने पड़ जाए तो कर लेंगे। ये ना ना हो आप कहें जी सर ने तो इतना सबक दे दिया। हाँ जी, इजी है। चलें जी, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम इसी बुक के सबक नंबर पे आ जाते हैं जी। ये है सबक नंबर 3। ये क्या है? सबक नंबर है 3। अच्छा, सबक नंबर 3 में भी कुछ तस्वीर दी हुई हैं, और उन तस्वीर के साथ जो है वो नाम लिखे हुए हैं। अच्छा जी, घड़ी है, घड़ी। क्या है जी? घड़ी है। ये आपको मेरा जो, मैं देख लेता हूँ।
हाँ, आपको ये मेरा माउस तो नजर आ रहा है ना, ये जो माउस का निशान है ये नजर आता है ना आप लोगों को? बताइएगा जरा। हाँ ठीक है, फिर मेरे लिए आसानी है। अब देखें ये घड़ी है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं जी? साआतुन। क्या कहते हैं जी? साआतुन, घड़ी। ये क्या है? ये दूसरे नंबर पे क्या है? साइकिल। साइकिल को अरबी में क्या कहते हैं? अरबी नहीं, अरबी। साइकिल को अरबी में क्या कहते हैं? साइकिल को अरबी अरबी में कहते हैं दर्राजा। क्या कहते हैं जी? दर्राजा। अच्छा जी, चलें जी आगे चलें। ये स्कूल है, स्कूल को अरबी में क्या कहते हैं? मदरसा। स्कूल को अरबी में क्या कहते हैं? मदरसा। अच्छा जी, ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड को अरबी में क्या कहते हैं? सबूरतुन। सबूरा। अच्छा ये आगे क्या है जी? डस्टर है। ये क्या है? ये जिस पे अभी मेरा ये माउस का निशान है, ये क्या है? डस्टर। और डस्टर को क्या कहते हैं जी? तल्लासा। क्या कहते हैं? तल्लासतुन। तल्लासतुन, डस्टर। वैसे उर्दू में इसको झाड़न भी कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं इसको? झाड़न। डस्टर। अच्छा जी, आगे आ जाए जी, दवातुन। दवात। ठीक है, ये दवात को दवात ही कहते हैं जी। आगे आ जाए जी, ये है पैमाना, जिसको आप फुट कहते हैं, फुट्टा भी कह देते हैं। पंजाबी में किसको? दवात को दवात ही कहते हैं। अच्छा जी, ये पैमाना है, पैमाने को क्या कहते हैं? मिस्तारातुन। क्या कहते हैं? मिस्तारातुन। मिस्तारातुन। मिस्तारातुन, पैमाना। अच्छा ये एक अजीब सी शक्ल बनी हुई है, पता नहीं आपको समझ आए या ना आए। ये है रबड़ मेट। ये क्या है? रबड़ मेट। ये रबड़ मेट है, तो इसे कहते हैं मिमहातुन। मिमहातुन। अच्छा जी, दो, चार और छह वर्ड हमने यहाँ पढ़े। अच्छा जी, मिमहातुन, रबड़ मेट। आगे जी, नशाफतुन। नशाफतुन, ये है, इसे क्या आप कहेंगे? टिश्यू कह लें, स्याही चूस कह लें। नशाफा उस पेपर को कहते हैं जो लिक्विड को अपने अंदर सक कर लेता है। नशाफा जो है, नशाफा जो है वो नशाफा जो है वो किसे कहते हैं? नशाफा कहते हैं उस पेपर को या उस वर्क को जो स्याही को अपने अंदर सक कर लेता है। ठीक है, तो इसे स्याही चूस भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्याही चूस। भाई मैंने आप लोगों से पूछे ही है, अगर ज्यादा हैं तो हम यहीं पे बस कर लेते हैं। 30 दिन है ना हमारे पास, हमने हर चीज को देख के चलना है।
चले मैं इंशाल्लाह ये पढ़ा के जो है वो बात को क्लोज करता हूँ। अच्छा ज्यादा है तो ठीक है, बस बस चलें, बस ये खत्म खत्म। अभी काम ये तीन चार और पढ़ें, बस खत्म। अच्छा जी, ये खरीततुन है, खरीततुन कहते हैं नक्शे को। खरीततुन किसको कहते हैं? नक्शे को, नक्शा। ठीक है। अच्छा आगे है, बस ये मुकम्मल चार वर्ड और पढ़ेंगे। रिसालतुन, रिसालतुन किसको कहते हैं? रिसालतुन कहते हैं खत को। रिसाला किसको कहते हैं? खत। ठीक है। और आगे जो है वो क्या है जी? आगे है जी चश्मा, चश्मे को कहते हैं नजारा। चश्मे को क्या कहते हैं? नजारा। मैं आपको टाइम देता हूँ, परेशान ना हो, मैं आपको यहीं तैयार करवाऊंगा, अभी मैं टाइम देता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी आगे है, मस्जिद का मीनार है, इसे कहते हैं मनारतुन। मीनार को क्या कहते हैं? मनारतुन। और टेबल है, टेबल, टेबल को कहते हैं मिनजादातुन। टेबल को क्या कहते हैं? मिनजादातुन। बस। ठीक है जी। तो कितने हो गए जी? 25 हमने पहले पढ़े हैं, और ये कितने हो गए जी? दो, दो ये हैं जी, दो चार छः ये हैं जी, और छः ये, 12 और दो 14। तो ये कितने हो गए? 39। कितने वर्ड्स हो गए? 39। अच्छा जी, 39। बस बस हो गई जी, बस। परेशान ना हो, मैं आपको भी याद करवाता हूँ, चलें शाबाश। अभी टाइम है याद करने का। ये पहला पेज है आपके सामने। तो आप को मैं टाइम देता हूँ, तो आप जो है वो अभी याद करें। रिकॉर्डिंग में रोक देता हूँ, तो आधे मैं आपको भी क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है जी। आधे अभी क्लियर कर लेते हैं हम इंशाल्लाह जी। चलें जी, ये किताब है, ये आपके पास 3 मिनट हैं, 3 मिनट में आप इसे याद करें। ठीक है, 1 मिनट जी सिर्फ। एक बात ध्यान में रखिएगा, कहते हैं घोड़ा नहीं दौड़ता, घुड़सवार दौड़ता है। क्या कहते हैं? रेस में घोड़ा नहीं दौड़ता, घोड़े पर बैठने वाला असल में दौड़ता है। तो आपने नहीं पढ़ना, आपको पढ़ाने वाले ने आपको पढ़ाना है। ठीक है। तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से पता है कि हमने कैसे पढ़ाना है। तादाद 40 हो गए भाई, आधे तो वैसे ही आपको पता है। उर्दू में भी कलम को कलम ही नहीं कहते, किताब को किताब कहते हैं, वर्क को वर्क कहते हैं, कुर्सी को कुर्सी कहते हैं। चार लफ्ज तो उर्दू के हैं आपके। हाँ जी। चलें शाबाश, कोई मसला नहीं। चलें अब अगले पेज पे आए, अब अगला पेज जो है उसे जो है वो इंशाल्लाह करते हैं। अच्छा जी, मैं आप लोगों को कुछ टाइम दिया था, और मैंने जो है वो आप लोगों को 39 अल्फाज पढ़ाए हैं, 39 वर्ड्स पढ़ाए हैं। ठीक है। 39 वर्ड्स मैंने पढ़ाए हैं। जो लोग रिकॉर्डिंग के थ्रू क्लास लेंगे, तो वो अच्छी तरह ये बात समझ लें कि मैंने स्टूडेंट्स को तकरीबन 18 वर्ड्स याद करवा दिए हैं। तकरीबन 18 वर्ड्स क्लास में ही याद करवा दिए हैं। पीछे आपके पास कितने बच गए? 19। पीछे आपके पास कितने बच गए? 19। ठीक है।
तो ये कोई ज्यादा नहीं है, बस आपने बैठ के अच्छी तरह याद करना है। काफी सारे तो वही अल्फाज हैं जो आप उर्दू में भी पढ़ते हैं। अब टाइम है एक अहम बात समझने का। और वो अहम बात क्या है जी? आ जाए व्हाइट बोर्ड पे, शाबाश। अच्छा, हमने जो अल्फाज पढ़े वो अल्फाज क्या थे जी? काला मुन, ठीक है जी। और इसी तरह क्या था जी? वारा कुन, ठीक है जी। और इसी तरह क्या था जी? कुफलुन, ठीक है जी। इसी तरह था किताबुन। अच्छा जी। फिर हमने कुछ और अल्फाज पढ़े, वो थे साआतुन, दर्राजातुन, मदरसातुन, है। और जी और कोई लफ्ज बोले, और क्या था? तल्लासातुन। हाँ जी। अब आप मुझे बताएं कि क्या कुछ किसी के माइंड में कोई नई बात आ रही हो? हाथ खड़ा करें, जूम वाले हाथ खड़ा करें। मैं माइक खोलता हूं और आप अपने अपना व्यू जो है वो यहाँ पेश करें। जी हाजरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या जी। आपने देखा जी? आ, सर जी, दाएं साइड पे जो है तो वो सारे मुज़क्कर अस्मा हैं, और बाएं यानी लेफ्ट साइड पे जो है ना तो सारे मुअन्नस अस्मा हैं। हाँ जी। अच्छा, ये तो बात दूसरे नंबर पे बताने वाली है। पहले नंबर पे बताने वाली और बात ये है कि जो ये सारे अस्मा जो हैं। पहला कॉलम है, हम्म। उन है तो ये सारे इसम ही, क्योंकि आखिर में तनवीन जो है। पहला हम्म, कॉलम जो है उनमें से किसी के आखिर में गोलता नहीं है। जी जी। गोलता नहीं नहीं है। है। और ये जो कॉलम नंबर 2 है, इन सब के आखिर में आपको क्या नजर आ रही है? गोल, गोलता। गोलता। ठीक है जी। हाँ जी। आप लोग बाकी लिख के बताएं, ऐसा है कि नहीं है? तो खुलासा कलाम ये है बात का कि पहले 25 जो वर्ड्स आपने पढ़े हैं, यानी सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2, सबक नंबर जो आपने पढ़ा, सबक नंबर 1 में आपने कितने वर्ड्स पढ़े? शाबाश। सबक नंबर 1 में आपने 12 वर्ड्स पढ़े। 12। सबक नंबर 1 में आपने कितने वर्ड्स पढ़े? 12। और सबक नंबर 2 में आपने कितने पढ़े? 13। 13। तो ये 12 सबक नंबर 1 के और सबक नंबर 2 के जो 13 हैं, इन 25 वर्ड्स के आखिर में आपको गोलता नजर नहीं आएगी। 25 वर्ड्स के आखिर में आपको गोलता नजर नहीं आएगी। अच्छा, जो आपने पढ़ा सबक नंबर 3, सबक नंबर 3 जो आपने पढ़ा, उसमें आपने अल्फाज पढ़े जी 14। तो उन 14 के 14 कलेमात के आखिर में क्या है? गोलता है। गोलता है। हाँ जी। यूट्यूब वाले आप लोग लिखना क्यों बंद हो गए हैं? साथ साथ लिखते रहे। अच्छा, ये बात आपने नोट की? शाबाश। अब बताएं जी, सबने ये बात नोट की? तो ये क्या है?
What is this? What is question is this? What is this? हाँ जी। अच्छा जी, तो बात को समझते हैं। हमने जो सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2 में 25 वर्ड्स पढ़े, और सबक नंबर 3 में हमने 14 वर्ड्स पढ़े। ये सारे के सारे इसम हैं, ये तो हमको पता चल गया, क्योंकि इनके आखिर में क्या है जी? सब के आखिर में तनवीन है। क्लियर जी? इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस बात को समझें, अब इस बात को समझें कि जो इसम होता है ये दो तरह का होता है। इसम कितनी तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है मुजक्कर, और एक क्या होता है? मुअन्नस। उर्दू में भी है ना, मुजक्कर मुअन्नस पढ़ा है ना? कोई नई बात है? हाँ जी, कोई नई बात है कि पहले भी पढ़ी है? इसम की कितनी किस्में होती हैं? दो, मुजक्कर और मुअन्नस। इसम की दो किस्में हैं, मुजक्कर और मुअन्नस। अच्छा जी, अब ये मुजक्कर क्या होता है और ये मुअन्नस क्या होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये मुजक्कर है और ये मुअन्नस है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये मुजक्कर है और ये मुअन्नस है? तो सादा सी पहचान है। देखिए, उर्दू में तो हम मुख्तलिफ वो अटकल पच्चू भी लगा लेते हैं ना, अपने पास से भी कोई बात बना लेते हैं। अरबी में ऐसा नहीं है। तो इसम जो है, इसम की दो किस्में हैं। एक क्या है जी? मुजक्कर, और एक क्या है? मुअन्नस। अब मुजक्कर किसको कहते हैं और मुअन्नस किसको कहते हैं? मुजक्कर जो होता है इसके आखिर में गोल ता कतअन नहीं होती, और जो मुअन्नस है इसके आखिर में क्या होती है? गोल ता, ता गोल, या गोल ता कर लें, इसके आखिर में ये गोल ता होती है। तो जिसके आखिर में गोल ता हो वो क्या होता है? मुअन्नस होता है। और जिसके आखिर में गोल ता ना हो तो ये मुजक्कर होता है। अच्छा, एक और बात समझ लें, ता दो तरह की होती हैं। एक ये ता है अरबी में, एक ये ता है और एक ये ता है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ये बात समझ लेना। ये जो गोल ता, ये जो ता है ना, इसको कहते हैं ताए मबसूता। इसको क्या कहते हैं? ताए मबसूता। ये इसका नाम है। क्या नाम है? ताए मबसूता। और ये जो गोल ता है, इस ता को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ताए मुदव्वारा। है ताए मुदव्वारा। अब मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ। हाँ जी, हाथ खड़े करें, शाबाश। जूम से जिसकी आवाज अच्छी हो, जिसकी आवाज अच्छी से मतलब ये कि उसके पास शोर ना हो और वो ऊंचा बोल सकें, अपना हाथ खड़ा करें ताकि मैं आपसे हम कलाम हो सकूं। मिसिस सलमा है, मिसिस सलमा रियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
हाँ जी। अच्छा, आप मुझे बताएं, पिज्जा शीजा खाते हैं आप? जी खाते हैं। मिसाल वो दें ना कि सबके मनपसंद मिसाल हो। ठीक है। जी जी। अच्छा, एक पिज्जा कैसा होता है? गोल। गोल होता रोटी है। भी गोल। जी और काफी यानी उसका वाया होता है, यानी आप उसे कह लें कि एक फिट का होता है। ठीक है। जी जी। जी। अच्छा, एक नया पिज्जा भी अब स्टार्ट हुआ है, शायद आपने देखा हो कि नहीं देखा हो। इंडिया में तो वो चलता है। नहीं नहीं, उसे मैं कहते हैं नहीं देखी। ग्लास पिज्जा। अच्छा। क्या कहते हैं? गिलास पिज्जा। ग्लास पिज्जा। यानी जैसे आप कह लेना कि कुल्फी नहीं होती, जी। ऐसे वो किसी चीज के ऊपर, किसी सीख के ऊपर वो पिज्जा लगा के देते हैं। ठीक है। उसे ग्लास पिज्जा भी ठीक है कहते कुछ। हैं, उसे कोन पिज्जा भी कहते हैं। जिसने अच्छा। खाया होगा वो ज्यादा अच्छा बता सकता है। जी वो हैं तो दोनों पिज्जे ही। जी। लेकिन ये जो बड़ा पिज्जा है, ये कोई मिलता है 1500-1600 का। वो आपको मिल जाएगा कितने का? 300-400 का मिल जाएगा। मैंने तो वैसे वो दूसरा बाहर ट्राई जब नहीं गिलास किया। में होगा वो 300-400 का मिलेगा। अच्छा जी। अब क्या, यानी खुलासा कलाम, ये मैंने मिसाल क्यों पूछी कि भाई हैं दोनों पिज्जे ही, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग हैं। ठीक है। तो हैं दोनों ताई, हैं दोनों ताई। ये जो फैली हुई है ना, फैली हुई, इसको कहते हैं ताए मबसूता। इसको क्या कहते हैं? ताए मबसूता। हमारे यहाँ असल में होता ही है ना, ग्रामर पढ़ने का मतलब होता है, या अरबी पढ़ने का मतलब होता है खुश्क मौजू। बिलखुसूस ग्रामर। ग्रामर पढ़ते हुए तो स्टूडेंट्स यही होता है कि अब खुश्क मौजू आ गया। तो ये हमने इसको खुश्क नहीं बनाना, ये इंशाल्लाह हम रोजमर्रा जिंदगी में ये चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो ताए मबसूता, मबसूता का माना होता है फैली हुई। और एक ता है गोल, इसको कहते हैं ताए मुदव्वरा, ताए मुदव्वरा। तो जो मुन्नस की अलामत है ना, वो ये गोल ता है। तो खुलासा कलाम क्या हुआ जी? इसम जो होता है ये दो तरह का होता है, या मुजक्कर होता है या मुन्नस होता है। मुजक्कर वो होगा जिसके आखिर में गोल ता नहीं होगी, और मुन्नस वो होगा जिसके आखिर में गोल ता होगी। आज का आपका काम ये है कि आपको मैंने 39 वर्ड्स दिए, पढ़ाए हैं 39। उसमें से 80 वर्ड्स, 18 वर्ड जो हैं, 18 अल्फाज जो हैं, वो मैं आपको याद करवा चुका हूँ क्लास में। घर का काम क्या है, होमवर्क क्या है, ये स्टूडेंट पूछते थे ना, होमवर्क सर कैसे चेक करेंगे, ये होमवर्क है। अब ये कल को करके लाना है। कल को आपसे क्लास से पहले मैं ये 39 जो अल्फाज हैं इनका टेस्ट लूंगा। कैसे? मैं कहूंगा हाँ जी बताएं, तल्लासा को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे जी तल्लासा को क्या कहते हैं। अच्छा, मैं यूं भी पूछ सकता हूं कि बताओ जी तराजू को अरबी में क्या कहते हैं? तो आपने कहना है जी तराजू को अरबी में क्या कहते हैं? मीजान। क्या कहते हैं? मीजान। अच्छा, एक बात और मुझे आखिर में एक बात कर दूं। ये कुछ लोग जिन्होंने, आप अहबाब में से कुछ ने कहा ना, वैसे तो कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों के मुताबिक चलना है, हमने मिलजुल के चलना है इंशाल्लाह। लेकिन एक बात को आप भी थोड़ा सा समझें और संजीदा लें। वो क्या? कि अरबी लैंग्वेज कोर्स आप 30 दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में, तो मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी ना फिर। सबक तो थोड़ा हो सकता है। अच्छा, अब मेरे आखिर में मेरी हर एक को खुला ये अनाउंसमेंट है, जिसको सबक की कोई बात नहीं समझ आई वो पूछ सकता है। यानी हमारे मेरे कागजों में तो सबक की एक एक बात आपको आ चुकी। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसको सबक की कोई बात समझ नहीं आई,
तो वो मुझसे पूछ सकता है कि जी ये बात मुझे नहीं समझ आई, लेकिन शर्त यह है कि वो सबक से मुतलका हो। एक दफा मैं सबके हाथ नीचे कर देता हूं, सबक के मुतलका हो, कोई और बात ना हो, ना ही क्लास के मुतलका कोई और बात हो। अभी हाथ ना खड़ा करें, जब मैं कहूं तब खड़े करें। ना ही क्लास से मुतलका कोई बात हो, ना ही कोई इर्द गिर्द की और बात हो। वो बातें व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह हम करेंगे। मैं चूंकि मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, हमारे अरबी लैंग्वेज वाले ग्रुप्स में भी 10,000 से भी ऊपर लोग हैं, और कल हमारा दूसरा कोर्स शुरू हुआ है तफसीर का, तो उसमें भी काफ़ी सारे लोग थे। तो इसलिए मुझे वो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हुए हैं। तो कोई यहाँ पे सिर्फ आपने सबक से मुतलका पूछना है। सबक के बारे में कोई बात जो आपको समझ ना आई हो, सबक से रिलेटेड, जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने नहीं पढ़ाया उसके बारे में भी कुछ पूछना नहीं, क्योंकि वो तो मैंने पढ़ाया नहीं। जो पढ़ाया, जितना पढ़ाया वो बोले जी। हाँ जी, गुलनाज, आप अपना माइक खोलें। ये अस्सलाम वालेकुम। इसम का के मुज़क्कर मुअन्नस एक और बताया था आपने मुखन्नस। नहीं नहीं, वो नहीं मैंने बताया, वो मैंने आपको इंसानों की 3 किस्में बताई हेलो। थी। वो आपने मैंने आपको इंसानों की 3 किस्में बताई थी, इसम की नहीं बताई अच्छा, थी। ठीक है। तो सर इसके सबक से ताल्लुक है ना हमारा? नहीं, इसम की 2 ही किस्में होती हैं, मुजक्कर और मुअन्नस है। वो तो एक, यानी कह लें कि इंसानों की एक किस्म है। ठीक है। तो सर ये मुखन्नस को हम किस तरह से मतलब पहचानेंगे? वो मुजक्कर मुअन्नस में ही आ जाता है। जी ठीक है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, वो ना लें टेंशन, मैं समझ रहा हूँ आपको, आपके कहने का क्या मतलब है, लेकिन बहरहाल वो एक अलग बात थी जी। मोहम्मद मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाए। जैसे आपने सबक पहले में जो बताया है, वरक, उसमें कुछ अल्फाज में आपने आखिरी में वरकुन, जैसे वरक को वरकुन बताया है और कि कुछ पे मैंने जैसे वक्फ रेल, किया है, ऐसे हाँ, ही है। रेल, रेल को कितार, कितारुन। भाई ये दोनों तरह ठीक होता है। मैं एक मिनट रिकॉर्ड कर लूँ इसको। अच्छा जी, सवाल करते हैं कि आपने जब अल्फाज पढ़े हैं तो कुछ अल्फाज को आपने पढ़ा वराकुन, और कुछ को पढ़ा जी वरक। मसलन कितार को आपने पढ़ा कितार, और वरक को आपने पढ़ा वराकुन। तो भाई ये परेशान होने जी की बात नहीं है, ये दोनों तरह पढ़ना दुरुस्त है। यानी आप ये अरबी जुबान का ना एक उसूल है कि आप जी। जब अकेले कलमे को पढ़े ना, तो बेशक उसके आखिर में वक्फ कर लें, आपको इजाजत है, आपको अच्छा। इजाजत है। मोहसिन भाई, जी आप पराठा खा रहे हो, आपके सामने ऑमलेट भी हो, अचार भी हो, है, जी तो आप लुकमा दोनों से लगाना जरूरी है आपका? एक अचार से लगा लिया, एक ऑमलेट से लगा लिया, कोई मसला तो नहीं है ना? जी। नहीं, कोई मसला आपकी नहीं। मर्जी है ना जी। तो जी ये जी दोनों तरह जायज है, चाहे जी कितार उन पढ़ो चाहे कितार पढ़ो। जी जी समझ आ गई? जी जी। जज़ाकल्लाह। चलें जी, ठीक है। ये अम्माद सवाल करते हैं कि मिफ्ताहुन आपने कहा मुजक्कर है, जबकि उसका तर्जमा तो है चाबी, और उर्दू में तो हम कहते हैं कि चाबी जो है वो, मेरी चाबी मुझे दो, चाबी तो मुन्नस है। भाई हर जुबान के मुजक्कर मुन्नस अपने अपने होते हैं। उर्दू के मुजक्कर मुन्नस अपने हैं, अरबी के अपने हैं। अब किताब उर्दू में मुन्नस है लेकिन अरबी में मुजक्कर है। ठीक है, ये ठीक बात समझ ठीक आ हो गया गई? सर, ठीक हो गया तो सर। हम अरबी पढ़ रहे जज़ाकल्लाह। हैं, हम उर्दू उर्दू नहीं पढ़ रहे, हम अरबी लैंग्वेज ठीक। पढ़ रहे हैं। तो अरबी लैंग्वेज में हर जुबान के मुजक्कर मुन्नस अपने अपने होते हैं।